हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से दीप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, जो कि क्लास 11th की बालाजी पब्लिकेशंस की बुक है, उससे क्या है चैप्टर नंबर 12, उसको क्या है अनुक्रम एवं श्रेणी, जो सीक्वेंस एवं सीरीज के नाम से चैप्टर था, उसका क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और आज के वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 12.1 है उसका क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन हल करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन का टाइप्स किस टाइप से है। और अनुक्रम एवं श्रेणी के जो कि क्या है कि हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, और जिसने नहीं देखा है इंट्रो तो पहले क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रो देखें, या क्या है आई बटन पर क्लिक कर ले, या क्या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं इसका वीडियो प्ले करके जरूर देखें। अगर आपको इंट्रो जब अच्छे तरीके से आप जान जाएंगे कि सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, अनुवापद क्या होता है, तभी इसको देखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। देखते हैं सोल्यूशन करते हैं क्या है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन नंबर ये है कि एक अनुक्रम जिसका यनवा पद दिया गया, पहले नंबर क्वेश्चन है क्या, माइनस यन का होल क्यूब, ये क्या है माइनस यन का होल क्यूब प्लस 3 है, तो उसके पहले 5 पदों को ज्ञात करना है। तो कोई यनवा पद दिया गया है, क्या दिया गया है, एनवा पद दिया गया। एनवा पद क्या है, कितना दिया है, माइनस यन का होल क्यूब प्लस 3 दिया गया। ये बालाजी पब्लिकेशंस की जो बुक है उसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखो एनवा पद दे दिया गया और क्या कहेगा, उसके पहले 5 पद ज्ञात कीजिए। देखो हमने बताया था अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में कि यनवा पद को हम लोग क्या टीएन से लिखते हैं, या क्या करें उसको एन से भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पर टीएन की वैल्यू क्या है, माइनस एन का होल क्यूब प्लस क्या दिया गया, 3 दिया गया। हमें पहले 5 पद निकालने, तो पहले 5 पद का मतलब क्या कर दिया कि बताया था पहले 5 पद कि एन बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे और 5 रख देंगे, हमें क्या पांचों पद मिल जाएंगे। तो देखो पहला पद रखते हैं, तो एन बराबर क्या पुट कर दें यहाँ 1, तो क्या मिल जाएगा, पहला पद मिल जाएगा। तो -1 का क्या हो जाएगा, एन के स्थान पर प्लेस पे क्या रख रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो -1 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 का जो होल क्यूब करेंगे तो क्या है, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो -1 दे देगा, -1 प्लस 3 कितना मिल जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह बच्चों लोग सिमिलरली क्या करेंगे, n बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे पद के लिए 2 पुट करेंगे, तो इधर भी दोनों तरफ पुट करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3, -2 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा पद निकालना, तो n की जगह कितना पुट कर दें यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा, -3 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से मिल जाएगा -3 का होल क्यूब और 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस का 27 प्लस 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 24। अब तो इसी तरह से हम क्या चौथा पांचवा, हमें 5 पद ही सिर्फ निकालने, निकाल कितने भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि 4 पद या 5 पद जितने बोल रहे हैं, यहाँ पर 5 बोला तो 5, तो एन बराबर क्या रख दिया 4, तो -4 का क्या हो गया होल क्यूब प्लस क्या हो गया 3, ये आ गया -4 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, प्लस का 3 कितना मिल जाएगा, माइनस का 61। तो n अब पांचवा पद कह रहा, तो n की जगह क्या कर दिया 5 पुट कर दिया। बस जो बोले उसी की तरफ दोनों तरफ क्या करना है, पुट करना है। हालांकि 1 2 3 4 जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के सेट का एक समुच्चय है, क्या है नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ रख दिया क्या, -5 का होल क्यूब प्लस क्या आ गया 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -125 प्लस क्या आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -122 122। इसी तरह से क्या हो गया, हमको क्या हो गया, पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया, आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें कुछ खास। तो हमें अनुक्रम और श्रेणी के कुछ आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या है, बहुत ईजी। 5 टर्म हमने निकाल लिया। इसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। बच्चों अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो दिया गया है एक अनुक्रम जिसका यनवा पद 2n - 3/6 है, तो उसके पहले 5 पद ज्ञात कीजिए।
सिमिलरली क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सेम एटिट्यूड जिससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करना है, वो कुछ नहीं। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो यनवा पद दिया गया था, यनवा पद को लिख लें पहले टी एन। यनवा पद कितना दिया गया 2n माइनस 3 कितना दिया गया 6। हमें पहले 5 पद निकालने, तो एन की जगह क्या पुट करते हैं बोलो, एन की जगह क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। तो इधर भी एन की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 2 × 1 -6 कितना आ गया, तो 2 - 3 -1/6 मिल गया। ठीक, n बराबर कितना पुट करते हैं 2 पुट कर दें, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 -3 कितना आ गया 6, कितना आ गया 4 - 3 कितना आ गया 1/6। T3 की अगर बात करें तो n की जगह कितना पुट कर रहे हैं 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 3 - 3 कितना हो गया 6, कितना मिल गया यहाँ से 3 × 2 = 6 और 6 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 3/6। या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। 3 पद हमें मिल गए। इसी तरह 2 पद और निकालना है, तो T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T4 की देखो तो n की जगह कितना रख दें 4, तो 2 × 4 - 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये आ गया 2 × 4 कितना हो गया 8, और 8 - 3 कितना हो गया 6, कितना मिल गया, तो 5/6 आ गया। ये कौन सा टर्म हो गया हमारा, तो चौथा टर्म हो गया। अब देखें एक टर्म और निकालने, क्योंकि 5 टर्म निकालने, तो T5 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। T5 की अगर वैल्यू बात की जाए तो क्या हो जाएगा 2 × अब n की जगह कितना रखना 5 -3 कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10, 10 - 3 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 7/6। तो हमको क्या होगा इसी तरह से 5 टर्म मिल गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें इंट्रो को पहले वीडियो देखें और इसको एक बार सॉल्व करें, खुद से भी प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी बेहतर तरीके से आपको आएगा। वीडियो प्ले करने से आपको सिर्फ एक गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको परफेक्ट होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं 3rd क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसमें क्या है अनुक्रमों के अगले पद निकालने हैं। और ये सवाल जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये APGP के थ्रू लगेंगे, जो कि क्या है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। बट सवाल पहले दे दिए तो इनको क्या कर देते हैं अभी छोड़ देते हैं, जब उनको पढ़ लेंगे तब इनको सॉल्व कर लेंगे। अभी क्या है 4th नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 4th का फर्स्ट पार्ट जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो 4th का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के पहले 5 पद, हमको इससे पहले भी 5 पद ही निकालने हैं। और दे दिया गया है क्या जनरल टर्म के फॉर्म में दे दिया है। A1 की वैल्यू दे दी है कितनी 1 दिया है, n = an - 1 + 2 दिया है, और n की जो वैल्यू ले रही है वो 2 या 2 से बड़ी ले रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा हुआ। तो देखो A1 की वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम है कितनी है 1 है, और ये एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, हमको क्या है जनरल फॉर्म दे दिया गया है। तो हमको क्या है निकालने पहले 5 पद, तो क्या करें अब देखो A1 मालूम है तो n की जगह यहाँ क्या आप कितना पुट कर दें 2 पुट कर दिए, तो कितना आ जाएगा 2 - 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। ये अलग है, इस टर्म से मतलब नहीं है, ये अलग जुड़ा हुआ है। तो कितना हो जाएगा A1 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो A2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से, A2 की वैल्यू मिल गई A1 में 2 जोड़ दे तो 1 + 2 कितने हो गए 3 हो गए, 1 + 2 = 3। अब हमें कितना निकालना है A3, तो यहाँ कितना पुट कर दे 3 पुट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा एक कम है टर्म, तो A2 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना मिल गया A2 की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस 2 कितने हो गए 5 हो गए। ठीक, A4 देख लें, तो A4 कितना हो जाएगा, जब 4 पुट किया तो यहाँ ये कम उससे, तो कितने हो जाएंगे A3 + 2, और A3 की वैल्यू हमने निकाली 5 + 2 कितने हो गए 7। ठीक, A5 हमें 5 ही टर्म तो निकालने हैं, जब 5 पुट कर दोगे यहाँ 5 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 2। तो ये 4 की वैल्यू में कितना निकाली 7, 7 + 2 कितने हो गए 9 हो गए, 5 टर्म को मिल गए। ठीक, 1 2 3 5 7 9। ठीक, अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। बच्चों देखते हैं 4th का सेकंड पार्ट है, सिमिलर क्वेश्चन है वैसे है, देखेंगे। तो ये सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया देखो A1 = A2 = वहाँ 1 दिया, वहाँ A1 = 1 था, यहाँ क्या दे दिया A1 = A2 = 1, दोनों की वैल्यू क्या है 7 A1 A2 पे, और एक जनरल टर्म an बराबर दे दिया, n वहाँ पर कितना दे दिया an - 1 प्लस an - 2 इसके बराबर है। जबकि n की वैल्यू में क्या है 3 या 3 से क्या लेनी है बड़ी लेनी है। ठीक,
तो देखो इस टाइप के हम बता दें आप लोगों को कि इस टाइप की सीक्वेंस को बोल देते हैं, नाम होता है इसको फिबोनाची सीक्वेंस होती है। कौन सी? फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। ये फिबोनाची सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा क्या है, दो टर्म मतलब कोई भी पद निकालो तो वो जो है अपने पहले वाले दो पदों के योग के बराबर होता है। जैसे a3 निकालने में तो a1 प्लस a2 के क्या हो जाएगा, बराबर होता है। देखो n बराबर का हम देखो 3 है, 3 से बड़ा लेना तो n बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो देखो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a2, ठीक, और 3 माइनस 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, a1। देखा, मतलब a3 निकालना है तो उसके पहले दो पदों के योग के बराबर क्या हो जाएगा, उसके तीसरा टर्म हो जाएगा। और a1 a2 को मालूम है, a1 a2 दोनों क्या है, 1 1 है, तो 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो a2 की वैल्यू a3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक। a3 मिल गए। अब हमें पहले 5 टर्म निकालने हैं तो a4 निकाल लें। a4 क्या हो जाएगा, इसी तरह से देखो a3 और प्लस a2 नहीं हो जाएगा, उसके पहले वाले दो पदों का योग, उसके दो पहले पदों का देखो रख लेना। 4 रखो तो 4 माइनस 1 3, और तो 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a3 प्लस a2, a3 कितना है 2 और a2 कितना ऊपर से देखो 1, कितने आ गए 3, ठीक। अब इसी तरह से क्या निकालें, a5 की अगर वैल्यू निकालें तो किसके बराबर होगा बताओ, a4 प्लस a3 के बराबर नहीं होगा, उसके पहले दो पदों के। और a4 की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 3, a4 की वैल्यू कितनी निकाली 3, और a3 की वैल्यू कितनी निकाली 2, तो कितने हो गए 5 हो गए। जो हमको मिल गया, पहला पद क्या हो जाएगा 1, दूसरा पद भी 1, तीसरा पद 2 और चौथा पद 3, ठीक, और पांचवा पद कितना हो गया 5, ठीक। देखो ये जो पद है इसके पहले दो पदों के योग के बराबर। अगर इसकी बात करें तो ये देखो 2 1 3 पहले पदों का, और इसकी देखो 3 2 5, तो ये फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो चौथे नंबर का सेकंड पार्ट हो गया, वहां आगे देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। फिफ्थ का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ का। देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया, निम्नलिखित अनुक्रमों का छठा पद ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा निकालना है, छठा पद निकालना है। दिया गया tn इक्वल tn माइनस 1 बाई tn माइनस 2। n की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है। t1 की वैल्यू दे दी है और t2 की भी वैल्यू हमको क्या दे दी, t1 इक्वल टू 1 और t2 के इक्वल 2 दे दिया है। देखो छठा पद निकालना है। बहुत लड़के सोच रहे हैं बढ़िया है कि सिर्फ 6 रख देंगे आंसर आ जाए। रख लेते हैं जरा, ये क्या करते हैं, रख लेते हैं। छठा पद निकाला है तो 6 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा, इनकी जगह 6 माइनस 1 लिखोगे कितना आ जाएगा 5, और 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। अब देखो t5 और t4 कहाँ से लाओगे, t5 और t4 कहाँ से ला पाओ, वो भी बहुत होशियार है। तो क्या हो जाएगा, हमको क्या है सबकी वैल्यू निकाले बिना t5 और t4 कैसे लाओ, दो तो मालूम ही, जब तीसरा लाओगे तभी चौथा में आएगा, जब चौथा निकालोगे टर्म तभी पांचवा टर्म मिलेगा। तो ये हम ऐसे डायरेक्ट साल में नहीं कर सकते, तो हमको क्या है पहले t3 निकालना पड़ेगा। तो n की जगह यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। जब 3 रखा तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, और यहाँ कितना हुआ 3 माइनस 2 1, ठीक। तो t3 इक्वल टू t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1 करो 2 अपॉन 1 इक्वल 2, हमको क्या मिल गया t3। अब t3 मिल गया तो t4 निकाल। जब यहाँ 4 रखोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 रखा तो यहाँ 4 माइनस 1 कितना हो गया t3, ठीक। तो देखो यहाँ कितना हुआ, कितना हुआ 4 माइनस 2 2, ठीक। देखो t2 तो t1, t3 तो t2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, t3 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी निकाली 2, और t2 की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये मिल गया t4 कितना हो गया 1, ठीक। अब t5 और निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। तो t5 की अगर बात की जाए कितना हो जाएगा, t4 अपान कितना हो जाएगा t3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो 5 माइनस 1 4 और 5 माइनस 2 3, तो t4 की वैल्यू कितनी आई 1, और t3 की वैल्यू कितनी, t3 की वैल्यू 2, तो ये मिल गई हमको, सभी की वैल्यू मिल गई। अब हमें कुछ निकालना तो छठा पद था, तो t6 अब यहाँ निकाला आएगा। तो t6 कितना हो जाएगा छठा पद, बच्चों कितना हो जाएगा t5 बाई कितना हो जाएगा t4, और t5 हमने निकाला कितना 1/2, 1/2, और देखो यहाँ पर t4 कितना निकाला था
T4 की वैल्यू बात की जाए तो 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 अपान करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हमें छठा पद मिल गया, कितना 1/2 हाफ आ गया। ठीक, इसी तरह देखते हैं आगे सेकंड पार्ट इसका क्या दिया गया है। बच्चों फिफ्थ का सेकंड पार्ट सिमिलर उसी तरीके से है, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर ना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं बता दूंगा, बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के एक अनुक्रम निम्न प्रकार से परिभाषित दिया गया है, क्या है, एक अनुक्रम दे दिया गया, क्या है इस टाइप से, ये हमने बताया था एन, ये एक सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, ये दिया n-1 n-2 n-3, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि इसके प्रथम 3 पद a1 a2 a3 और यहाँ पर s1 s2 s3 आएगा, इसके प्रथम 3 पद क्या है, शून्य सिद्ध करना है, तथा शेष सभी पद क्या हो जाएंगे, धनात्मक होंगे या क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव निकलेंगे। तो देखो पहले 3 पद शून्य कह रहा है तो प्रूव कर दो, मतलब क्या है, ये हम क्या करते हैं 1 पुट कर दें, ये s1 से है तो मान लिया s1, s1 से ही डिनोट कर रहा है तो ठीक है, हमने n की जगह क्या कर दिया 1, हमें 3 पर शून्य प्रूव करना है तो n की जगह क्या लिख दिया 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 1 1 - 2 और 1 - 3, भैया यही 0 हो गया तो बाकी कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0 प्रूव हो गया। ठीक, 0 मल्टीप्लाई में सभी 0 हो जाते हैं। अब देखो क्या करें, दूसरा पद भी हमको शून्य प्रूव करना, तो कितना कर दें s2, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 2 - 2 2 - 3, n की जगह कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। देखो बच्चों ये जब n क्या हो गया, यही 0 हो गया 2 - 2, तो कुछ भी लिखा हो मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई में सभी क्या हो जाते हैं 0 ही हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये भी 0 आ गया। अब क्या करें s3 निकाल लें, s3 की जगह क्या है n इक्वल क्या रख रहा है 3, जब इधर पुट करना तो n इक्वल क्या हो जाएगा, इधर भी 3 पुट करना तो कितना हो जाएगा 3 - 1 3 - 2 3 - 3, अब 3 - 3 की वैल्यू क्या हो गई 0 के इक्वल, तो 0 के मल्टीपल में सभी तो क्या हो जाएंगे, सभी दे देंगे 0। देखो हमने एक पार्ट तो सिद्ध कर दिया, क्या जो प्रूव करना था कि प्रथम 3 पद शून्य, तो प्रथम 3 पद में शून्य मिल गए। अब क्या कह रहा है, कहीं इन्होंने यहीं तक नहीं रखा और क्या लिख दिया है कि और आगे और क्या, तथा शेष सभी पद जो आएंगे, सभी और जो पद आएंगे शेष वो सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो देखो n = 4 रख दें, कितना आ जाएगा s4, तो कितना आ जाएगा 4 - 1 4 - 2 4 - 3, n की जगह 4 पुट कर रहे हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा देखो 4 - 1 3 2 कितना आ गया 1, कितना आ गया 6, देखो पॉजिटिव आ गया कि नहीं। अब भाई बच्चों कुछ भी रखोगे यहाँ देखो 1 2 3 निकल गए तो सभी पॉजिटिव ही आएंगे, चाहे जो पद निकालो। अब s5 निकाल लें, तो s5 की वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 5 - 1 5 - 2 5 - 3, कितने मिल गए, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, कितना देखो 4 है और 3 और ये कितना आ गया 2, 4 3 12 और 24, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो लिख देंगे कि शेष सभी पद क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो ये हमारा सवाल क्या हो गया, यहाँ से क्वेश्चन प्रूव हो गया। इजी था, कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन की 6th क्लास 7th नंबर क्वेश्चन क्या है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या ये दिया गया है कि निम्न अनुक्रमों के पहले 6 पद ज्ञात कीजिए। T1 दे दिया, T2 दे दिया और एक क्या है जनरल फॉर्म दे दिया, जिससे हमें 6 पद निकालने हैं, पहले 6 पद ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ हेल्पफुल मिल रही हो, मदद मिल रही हो, तो क्या हमारे अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो T1 T2 की वैल्यू दी गई है, अब हमें क्या निकालना है T3 निकालनी है। T1 T2 तो मालूम है, तो देखो n की जगह कितना पुट कर दें, कितना पुट करें 1 पुट कर दे, 2 1 कितना हो जाएगा 3। देखो तो n की जगह कितना पुट करना है 1, तो कितना हो गया यहाँ T3 हो गया। n की जगह कितना पुट किया 1, n की जगह कितना पुट किया 1, तो 1 1 2 T1 × T2, तो T1 × T2 कर दो, कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसकी वैल्यू मिल गई T3 की। अब हमें क्या निकालना है T4, तो n की जगह कितना पुट करना पड़ेगा 2 पुट करना पड़ेगा, सीजन से 1 पुट कर रहे हैं, पहले क्या पुट कर रहे हैं n = 1 पुट किया हमने, अब n की जगह कितना पुट कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 2 कितना हो गया 2 2 4 हो गया, क्या हो गया 2 × क्या हो गया 3। ठीक, तो T2 × T3, T1 T2 हो गया, T2 T3,
T2 कितना -1 और T3 कितना निकाला है -8, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, प्लस का हाफ हो गया। अब कितना निकालें, T5 निकालें। T5 की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, देखो 4 है तो 2 3, ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा T4 इंटू T3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ रखोगे तो कितना रख रहा है, n बराबर कितना रख रहा है 3 रखा है हमने, n की वैल्यू कितनी रख दी 3 रख दी। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 और 2 कितने हो गए 5, फिर 3 और 4, ठीक 3 और 4 आगे पीछे लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, T4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, और T3 कितनी निकाली, T3 कितनी निकाली -8। ठीक, तो माइनस और इंटू माइनस मल्टीप्लाई -12 आ जाएगा, कितना हो जाएगा -1/4। 6 पद निकालने तो एक पद और निकालें T6। अब ये इनकी जगह इतना क्या पुट कर रहे हैं 4 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा T5 पुट कर रहे हैं। ठीक, तो T4 की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी हाफ। ठीक, और T5 कितना निकाला था -1/4, कितना -1/4, कितना आ गया -1/8। क्या हो जाएंगे हमें चाहिए पद इसी प्रकार से क्या होगा मिल गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो इसमें क्या दिया गया है, एक अनुक्रम के पहले 8 पद ज्ञात कीजिए जिसके पहले 3 पद, देखो पहले 3 पद दे दिए 3 3 6, तथा दूसरे पद के बाद, और दूसरे पद के बाद प्रत्येक पद अपने से पहले 2 पदों के योग के बराबर। दूसरे पद के बाद, दूसरा पद के बाद जो तीसरा पद आएगा वो क्या हो जाएगा अपने से पहले 2 पद, अपने से पहले 2 पद ये अब के योग के बराबर है, मतलब दोनों जोड़ दिए कितने आ जाएंगे 6। कितने पद निकालने हैं 8 पद निकालने हैं। देखो क्या हो जाएगा A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फिबोनाची सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, तो देखो A1 A2 बराबर भी है, तो देखो A1 बराबर कितना दिया 3 दिया गया, A1 A2 बराबर देखो कितना दे दिया 3 दे दिया, और A3 की वैल्यू कितनी दे दी 6 दे दिया। मतलब A3 की 6 कैसी आएगी देखो गौर से, A2 प्लस A1 ही तो किया गया, A2 प्लस A1। ठीक, 3 3 कितने होगा 6, मतलब प्रत्येक पद के बाद जो है दूसरे पद के बाद, मतलब क्या प्रत्येक पद के बाद प्रत्येक दूसरे पद के बाद, मतलब क्या 3 है 3 है 6, तो प्रत्येक दूसरे पद 2 पद के बाद क्या हो जाएगा जो तीसरा पद आएगा वो अपने पहले 2 पदों के योग के बराबर होगा। तो देखो हो जाएगा, तो हम क्या आगे वाले 8 पद क्या जाने कितने बता सकते हैं। देखो अब चौथा जो निकलेगा पद क्या हो जाएगा चौथा, तो चौथा वाला पद की अगर बात की जाए तो अपने 2 पदों के पहले के योग के बराबर होगा कि नहीं। मतलब अगर A4 की बात करें तो A3 प्लस A2 के बराबर होगा कि नहीं, बोलो A3 प्लस A2 6 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे कि नहीं। ठीक, अगर इसी प्रकार क्या A5 निकले तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके पहले 2 पदों के बराबर के योग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अगर A5 की बात कर रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा A4 प्लस A3, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। ठीक, इसके बाद आगे निकालेंगे तो आगे वाला फिर इन दोनों पदों के योग के बराबर, तो 15 और 9 कितने हो गए 24। ठीक, फिर आगे वाले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसके योग के बराबर हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 5 4 9 और 2 1 3। ठीक, फिर और आगे निकालेंगे तो इन दो, अब देखो फिर इस आगे की बात करें तो इन 2 पदों के योग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो भी पद निकाल रहे हैं दूसरे पद के बाद वो पहले वाले 2 पद, जैसे यहाँ निकाला है पहले वाले 2 पद जो भी हो उनको जोड़ दो बस आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 9 3 12 और 3 2 5 और 5 1 6। ठीक, 9 और नहीं गलत हो गया, देखो 9 4 13 होगा, कितने होगा 9 4 जोड़ देना है बस, कितना होगा 9 4 13, एक लग गया पहले, कितने होगा 3 2 5 1 6। ठीक, 63। अब 8 ही निकालना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो पहले 8 पद हमारे पास आ गए। मतलब क्या है कि जैसे हमें 2 पद के बाद निकाला गया A3 निकालना है तो उनके पहले 2 पद A1 और A2 भी जोड़ दो। अब जैसे एक क्या निकाला था हमने भाई A8 निकाला था, A8 की जगह क्या लिख देंगे A7 प्लस A6 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बस A7 हमारा ये था कितना 13 है और A6 कितना हो गया 24। ठीक, पहले 2 पद जोड़ दिया 9 4 13 3 2 5 1 6, तो कितना मिल गया 63। तो इसी प्रकार से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। 2 क्वेश्चन और बचे उनको भी करा देते हैं तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप पूरा वीडियो देखें।
बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। यदि क्या है a0 इक्वल 1, a1 इक्वल 3 तथा an का स्क्वायर माइनस an माइनस 1 मल्टीप्लाई में है an प्लस 1 इक्वल माइनस 1 की होल पावर n, तब a3 का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखेंगे इसका कैसे मान निकालते हैं। तो देखो थोड़ा सा हम क्या करें, इजी तरीके से पहले क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो इस टर्म को अगर उधर ले जाए या क्या करें, ये इधर बचा, ये वाला पूरा टर्म है ठीक, इसको क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इधर क्या बचेगा an का स्क्वायर हो जाएगा ठीक, और इस वाले टर्म को इधर ले जाए तो -1 की होल पावर क्या हो जाएगा ये, और इस पूरे वाले टर्म को क्या कर दिए राइट हैंड साइड में ले गए तो an -1 इंटू an प्लस 1 मिल गया ठीक। अगर इसको हटा दे तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा an -1 किसके बराबर मिल गया, an प्लस 1 के बराबर आ गया कि नहीं, an प्लस 1 के बराबर मिल गया। अब हमें a3 निकालना है बच्चों, क्या निकालना है a3, तो कोई a0 मालूम है a1 मालूम है ठीक, तो अगर a1 रख दिया 1 रख दिया n बराबर तो हमें a2 मिल जाएगा ठीक, तो यहाँ n बराबर क्या रख दें 1 रख दें तो क्या हो जाएगा n 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 ठीक, यहाँ a1 का स्क्वायर ठीक माइनस, क्योंकि n बराबर 1 रख रहा है, और -1 की पावर 1 अपान n, 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा a0 हो जाएगा। यहाँ से कितने हो जाएगा a1 का स्क्वायर, a1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस, और माइनस कितना क्या हो जाएगा माइनस माइनस कितने हो जाएंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अपान कितना हो जाएगा a0 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितनी आ गई 10 आ गई, किसकी a2 की। हमें a3 निकालना है तो a3 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितना पुट किया था 1, अब कितना पुट करना पड़ेगा 2, तो 2 1 कितने हो जाएंगे 3 ठीक, तो यहाँ 3 मिल गया, तो 2 रखा तो 2 1 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रख रहे हैं तो a2 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक, माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 2 रख रहे हैं तो 2 रख दो, अपान में कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 तो a1 आ जाएगा ठीक। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ना समझ में आ रहा हो तो इधर लिख लें an प्लस 1 इक्वल ये है ठीक, इधर रख रहे हैं। तो यहाँ से देखो a2 की वैल्यू को मालूम कितना 10 का स्क्वायर चढ़ा तो कितना हो जाएगा 100 माइनस, और -1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो -1 अपान a1 कितनी निकला था a1 3 ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 में घटा देंगे 99 अपान 3 डिवाइड करो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ठीक, ये हमारा क्या है आंसर a3 ठीक। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा उसको करा देते हैं तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों अब क्या है, हम अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और 10th नंबर है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो और कुछ मदद मिल रही है तो क्या हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता ही है, और यह क्या करें आप अपने अदर फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें ताकि उनको भी क्या हेल्प मिल सके। जो लोग बायोलॉजी का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर मिल नहीं रहा है तो क्या करें उनको थोड़ी मदद मिलेगी ठीक बच्चों। तो एक लास्ट क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्या कर लें प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको क्या हो जाए कोई अपलोड करे तो सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 10th जो लास्ट क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना है। एक अनुक्रम जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित है, क्या एक अनुक्रम दे दिया गया है इस टाइप से परिभाषित है, उसके 18वें व 25वें पदों के मान ज्ञात करने हैं। किसके 18वें पद और 25वें पदों के मान ज्ञात करने हैं ठीक। 18वां पद निकालना है 25 पद और इस टाइप से दिया है, एसएन से क्या कर दिया उसको परिभाषित कर दिया, डिनोट कर दिया है n+1। ये कब दिया गया जब यानी क्या है सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है 1 2 3 4 सो ऑन, बट सम की अगर बात की तो वो संख्या जो दो टूज के टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल है, समझे वो सभी क्या होती है सम प्राकृत संख्या। और विषम जो क्या हो जाएगा 2 से विभाजित ना हो कंप्लीटली, पूरी तरह से क्या हो डिवाइड ना हो। तो विषम कब है प्राकृत संख्या, उसके लिए क्या है हमारा जो अनुक्रम ये दिया गया 4n² + 1। तो अलग अलग इनके क्या दे दिए जनरल टर्म दे दिए। तो हमें 18वां पद निकालना बच्चों, देखो क्या निकालना है 18वां पद निकालना है। अगर 18वें पद की हम बात कर रहे हैं इसको निकालना है तो अगर हम पूछ लें कि 18 या 18 जो है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर, सम प्राकृत संख्या है विषम,
बच्चों 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, समप्राकृत संख्या है क्या, तो समप्राकृत संख्या वाला हम अनुक्रम ले लें। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं दे दिया है, हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो टी किसकी जगह क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे लिख दिया, ऐसे टी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किससे डिनोट करा, एस से, तो हमें क्या निकालना है, 18वां पद निकालना है। देखो 18वां पद निकालना है, हम ये वाला ले रहे हैं क्योंकि n क्या है, इवन है, तो इवन के लिए ये वाला अनुक्रम है क्या, n+2, तो ये सन इक्वल क्या ले लेंगे, n+2, जबकि n क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, मतलब समप्राकृत संख्या, ठीक है। n की जगह कितना रख दें, 18, कितना हो जाएगा 18, और 18 और 2 कितने हो गए 20, इसका मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आ जाएगा 360, ठीक, तो हमें क्या मिल गया, 18वां पद मिल गया। इसी तरह से विषम प्राकृत संख्या वाला हमें 25वां पद निकालना, 25वां जो 2 से डिविजिबल कंप्लीटली है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो कितना निकाल लें, S25 की बात कर लें, तो कौन वाला लोगे, ये वाला लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये विषम है क्या, 25 क्या है विषम है, 25वां पद, तो ये वाला अनुक्रम लेंगे क्या, 4n अपान क्या है, 4n/n²+1, ये क्या हो जाएगा, जब n क्या है, विषम प्राकृत संख्या, क्या विषम, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड की बात कर रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ S25 की वैल्यू निकालनी है, तो n की जगह में कितना रखना पड़ेगा, बोलो n की जगह कितना रख दिया, 25 की, यस 25 पे 25वें पद की बात कर रहा है, देखो n की जगह में रख लो कितना 25, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1, तो 25 चौकों 100, और 25 का स्क्वायर 625, प्लस 1 कितना हो गया, तो 100/600 कितना हो गया 26, इवन नंबर है ये दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 50 अपान कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 200 313, तो 50/313 मिल गया। तो ये क्या हो गया, हमारा 18वां पद मिल गया, ये हमारा 25वां पद मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, एक्सरसाइज अपनी 12.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, लगाएं बार बार, तो आपको क्या हो जाएगा, एक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा, ठीक। तो आज से क्या करते हैं, यहीं तक क्लास को अपनी क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं।